प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। आज एक बार फिर से मैं जिक्र करूंगा पास्टर वीरेंद्र सिंह इमैनुअल और उनकी धर्मपत्नी बहन भावना सिंह के बारे में। कल जो मैंने वीडियो डाला था वो अधूरा रह गया क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें मुझे बतानी थी, लेकिन वीडियो लंबा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं इसे 2 भाग में आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। तो आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे हम, और मैं बताना चाहूँगा आपको कि पास्टर वीरेंद्र सिंह इमैनुअल जी की मिनिस्ट्री क्या है और किस प्रकार से परमेश्वर ने दोनों पति पत्नी को, दोनों दास दासी को, अपने बच्चों को लगभग 150 लोगों से बचाया और फिर उनकी मिनिस्ट्री कैसे फलवंत हुई, परमेश्वर ने कैसे काम किया और किस प्रकार से आज 16 साल बाद भी वो अडिग खड़े हैं ऐसे स्थान पर जहां पर चारों ओर विरोध ही विरोध है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज ट्रू पल्स में सवाल है कि हालेलुया का अर्थ क्या है, क्योंकि बहुत से लोग हालेलुया का मजाक उड़ाते हैं। आपको बताना है कि हालेलुया शब्द का अर्थ क्या है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करके मैं आज की इस सभा को शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी, आज जो भी प्रभु जी बातचीत मैं करता हूं प्रभु जी तेरे दास दासी के लिए, वो सब तेरी ओर से हो मेरे परमेश्वर। जो बातें मुझसे छिपी हैं प्रभु वो मेरे सामने लेकर आना, ताकि प्रभु जी एज इट इज प्रभु मैं ज्यों का त्यों सबके सामने रखूं मेरे प्रभु। प्रभु जी मेरी सोच को, समझ को खोल देना मेरे प्रभु, और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर भी मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। मैं ब्रदर पास्टर वीरेंद्र सिंह इमैनुअल और उनकी धर्म पत्नी प्रभु की दासी बहन भावना सिंह को तेरे सम्मुख लेकर आता हूं और विनती करता हूं प्रभु, इसी तरह से उन्हें अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करते रहना। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो है हम बात करेंगे पास्टर वीरेंद्र सिंह इमैनुअल और उनकी धर्म पत्नी बहन भावना सिंह के बारे में। कहां से शुरू किया, कहां तक पहुंच गए, ये सारी बातें परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। और परमेश्वर के दास दासी जो यूपी के लखनऊ इलाके में छठा मील एक जगह है जो जहां पर ये अपनी सेवकाई को करते हैं। बात है 2007 16 सितंबर की। 150 लोगों ने छठा मील चौक पर ब्रदर और सिस्टर को घेरा और उनकी पिटाई करनी शुरू की। जब ये बात मुझे और मेरी पत्नी को ब्रदर बता रहे थे, सिस्टर बता रही थी, तब हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे कि 150 लोगों ने मिलकर निहत्थे लोगों के ऊपर वार किए, लाठी से, डंडे से और पत्थरों से मारने की कोशिश की। लेकिन हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बचाने वाला तो प्रभु है। प्रभु कभी भी अपने बच्चों को एक खरोंच भी आने नहीं देता, और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई उस समय जब प्रभु के दास दासी ने हमको बताया कि 150 लोगों ने हमारी पिटाई की, लेकिन एक खरोंच भी हमारे तन बदन पर नहीं आई और ना कोई खून का एक कतरा हमारे बदन से गिरा। ऐसा करने वाला कौन है? वो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के पास जब यहूदी आए और यहूदा इस्करियोती उनके साथ था, तब यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था, अपने हाथों को ऐसे करके बोल दिया था कि अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें छोड़ दो। हालेलुया। बचाने वाला प्रभु है, संभालने वाला प्रभु है, बढ़ाने वाला भी प्रभु ही है। उसके बाद ब्रदर और सिस्टर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। 16 सितंबर का दिन
परमेश्वर के दास दासियों ने अनुग्रह का दिन करके मनाना शुरू किया। प्रत्येक साल इसे सेलिब्रेट करते हैं खुशी के तौर पर कि परमेश्वर ने हमें बहुत बड़े संकट से बचाया और हमें विचलित नहीं होने दिया, परेशान नहीं होने दिया, भागने नहीं दिया। वहीं पर खड़े होकर अडिगता से, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सहायता से वहां पर खड़े रहकर परमेश्वर का काम करते रहे और करते रहे। आज एक भव्य चर्च, बहुत बड़ा चर्च परमेश्वर के दास दासी ने वहां बना लिया है और बहुत सारी भीड़ वहां पर आती है, बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां वहां पर हमने सुनी है ब्रदर और सिस्टर के मुंह से। जो भी लोग वहां आते हैं वो चंगे हुए बिना नहीं जाते, चाहे कैसी भी बीमारी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कैंसर हो, चाहे पागलपन हो, चाहे बांझपन हो, चाहे कोई सी भी बीमारी हो। जब लोग वहां पर आते हैं तो वहां पर उनको 101% चंगाई मिलती है, क्योंकि प्रभु के दास और दासी पास्टर वीरेंद्र सिंह इमैनुअल और उनकी धर्म पत्नी बहन भावना सिंह ने अपने आप को समर्पित कर दिया है पूरी तरह से परमेश्वर के लिए। आज दोनों पति पत्नी 24 घंटे की सेवकाई में है, फुल टाइम सेवकाई में है और प्रभु के लोगों के लिए सेवा करते हैं। अनुग्रह दिवस जब मनाया जाता है उस समय प्रभु के दास दासी कुछ पास्टर को बुलाते हैं ताकि वो वहां पर आकर प्रचार करें और लोगों को बताएं कि परमेश्वर किस अद्भुत रीति से कार्य करता है। इस बार मुझे और मेरी वाइफ को परमेश्वर के दास दासी ने इनवाइट किया था और हम 16 तारीख को वहीं पर ही थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि परमेश्वर ने एक ऐसी जगह हमें पहुंचाया जहां की एक बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है। ऐसी जगह जहां पर लोगों ने उन्हें मार डालना चाहा, वहां पर ब्रदर वीरेंद्र सिंह इमैनुअल और बहन भावना सिंह अडिग खड़े हैं। बहुत बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा घर है और हजारों लोग वहां पर आकर परमेश्वर की महिमा करते हैं और चंगाइयां पाकर वहां से लोग जाते हैं। ये अनुग्रह दिवस इसीलिए बनाया गया क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास और दासी पर अनुग्रह किया, उन्हें बचाया और एक बड़ी मिनिस्ट्री देकर उन्हें खड़ा कर दिया। एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री के आज मालिक हैं ब्रदर और सिस्टर और उनके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। हमने जो वहाँ पर देखा हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमने एक ऐसी मिनिस्ट्री को देखा जहाँ पर ब्रदर और सिस्टर ने एक अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, चंगाई पाकर जाते हैं, बहुत से लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं और कोई भी वहाँ से भूखा नहीं जाता। सबके लिए खाना बनाया जाता है और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है सिस्टर भावना सिंह का, जो खाना खुद बनाती हैं और लोगों को खिलाती हैं। इस बार जब हम गए थे तो लगभग 1500-1600 लोग वहाँ पर मौजूद थे और जब वहाँ पर प्रचार किया गया उसके बाद भोजन की व्यवस्था की गई तो यकीन मानिए भोजन कम नहीं पड़ा, मुझे लगता है कि बच भी गया होगा और सब लोग तृप्त होकर गए, वचन से भी, चंगाई से भी और भोजन से भी। तो ऐसी बड़ी मिनिस्ट्री ब्रदर और सिस्टर की वहाँ पर है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करें। उस जगह का नाम है छठा मील और ये सीतापुर रोड पर है और आप वहाँ पर जाकर, अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर परमेश्वर के दास दासी से मिलिए। बहुत ही मृदु भाव हैं, मिठास भरे शब्द हैं और किसी से मिलने से मना नहीं करते। मैंने बहुत से लोगों को उनके नंबर दिए हैं कि आप फ़ोन करके उनसे प्रार्थना करवाइए और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। तब लोगों ने वहाँ पर फ़ोन करके जब मुझे बताया कि उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, उन्होंने प्यार से बातचीत की और ये भी बताया कि हम आपके लिए रेगुलर प्रार्थना करते रहेंगे। तो इतना बड़ा धक्का, इतना बड़ा अटैक होने के बाद परमेश्वर ने अपने बच्चों को खड़ा रखा। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ही है जो ऐसा कर सकता है। आज ब्रदर और सिस्टर फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं और हज़ारों लोग उनके साथ हैं और ऐसी जगह मिनिस्ट्री कर रहे हैं जहाँ पर विरोध ही विरोध है, विरोध ही विरोध है। यूपी की जगह है, लखनऊ है और वहाँ पर परमेश्वर के दास दासी निडरता से, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सहायता से, परमेश्वर के संग रहकर
सारे काम कर रहे हैं। और ये सब करने वाला कौन है, चंगाई देने वाला कौन है? ब्रदर ने मुझसे बातचीत की और कहा कि चंगाई देने वाला मैं या मेरी वाइफ नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। ये बात बिल्कुल सही है कि चंगा करने वाला प्रभु यीशु है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक गवाही है। आप मेरी टाइमलाइन में जाकर सबसे ऊपर एक वीडियो है जिसमें मेरी गवाही है कि मेरी हार्ट बीट जो है 41 है। तो मैंने ये बात जब ब्रदर और सिस्टर को बताई, उन्होंने मेरी गवाही देखी भी थी, तब उन्होंने कहा कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तब 17 तारीख संडे का दिन था और स्टेज पर सिस्टर ने, ब्रदर ने मेरे लिए प्रार्थना की, पूरी कलीसिया ने मेरे लिए प्रार्थना की। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी जो हार्ट बीट है वो 53 हो गई है। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर के दास दासी की बड़ाई हो और परमेश्वर के दास दासी इसी तरह से परमेश्वर के कार्य में लिप्त रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। बहुत से लोगों के लिए उद्धार का, छुटकारे का, चंगाई का कारण बन जाए। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हम 3 दिन वहाँ पर रहे और हमने देखा कि परमेश्वर अपने लोगों से किस तरह से बातचीत करता है, किस तरह से काम करता है। हमने देखा भाई इमैनुअल के यहाँ पर कोनियों पर काले काले निशान पड़ गए थे। तो मैंने पूछा, ब्रदर ये क्या है? उन्होंने कहा, मैं घुटने के बल बैठकर और अपनी कोहनियों को टेक कर मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके ये निशान है। दोस्तों, इतना समर्पित अगर कोई होगा तो परमेश्वर क्यों नहीं उसे बचाएगा? क्यों नहीं बचाएगा? ज़रूर बचाएगा। और ब्रदर की बहुत बड़ी गवाही है कि उनका चर्च भी जला दिया गया था, उन्हें मारा पीटा गया था, खरोंच तक नहीं आई, लेकिन आज परमेश्वर ने जले हुए चर्च के स्थान पर एक बड़ा और भव्य चर्च अपने दास दासी को दिया है। ये करने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मैं ब्रदर से गुजारिश करता हूँ कि अगर मुझसे कुछ इस वीडियो में कुछ बात रह गई है तो कॉल करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अगली वीडियो में उस बात का जिक्र कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अगर लखनऊ में रहते हैं और अगर आप वहां गए हैं किसी काम के लिए, तो संडे है तो आप वहां पर ज़रूर जाइए। संडे ही नहीं, बुधवार के दिन भी वहां पर मीटिंग होती है सुबह 11 बजे। आप ज़रूर वहां पर जाइए, परमेश्वर की महिमा देखिए, परमेश्वर के कामों को देखिए और प्रार्थना करवाइए अपने लिए। मैं जानता हूं कि ब्रदर और सिस्टर जब आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर काम करेंगे, चंगाइयाँ पाएंगे, आपके बिजनेस चल पड़ेंगे, आपके रुके हुए काम चल पड़ेंगे, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर बहुत वर्षों से शादी नहीं हो रही है तो आपकी शादी भी हो जाएगी। और अगर आपके पास संतान नहीं है तो परमेश्वर आपको संतान की आशीष भी वहीं से देगा। क्यों? क्योंकि ब्रदर और सिस्टर पूरी तरह से समर्पित हैं परमेश्वर के लिए और उन्होंने बहुत से लोगों को तैयार भी किया है कि वो भी प्रभु के लिए समर्पित रहें। हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ, जब वहाँ पर गए थे तो हमारी बहुत अच्छी खातिर तवज्जो की गई। वहाँ पर सब लोग हमारे साथ रहे, हमें अच्छा खिलाया पिलाया, हमें हमारे लिए अच्छा रहने का बंदोबस्त भी किया और हमें ऊंचे स्थान पर रखा। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले और उसके बाद मैं ब्रदर वीरेंद्र सिंह इमैनुअल का और सिस्टर भावना सिंह का हृदय से धन्यवादी हूँ और धन्यवादी हूँ उनकी कलीसिया का, जिन्होंने हमारी अच्छी देखभाल की, हमारा अच्छा आवभगत किया ताकि हमें किसी बात की कमी ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, यदि आप लखनऊ जा रहे हैं तो भाई वीरेंद्र सिंह इमैनुअल और बहन भावना सिंह के चर्च ज़रूर जाइए, उनसे मिलिए, चाहे संडे हो ना हो, चाहे बुधवार हो ना हो, लेकिन उनके घर ज़रूर जाइए। वो आपसे ऐसे करके मिलेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी भलाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। ब्रदर और सिस्टर के लिए मेरे पास एक वचन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वचन है यशाया 40 अध्याय और उसके 29 और 30 और 31 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। उकाबों की नाई परमेश्वर पास्टर वीरेंद्र सिंह इमैनुअल और उनकी धर्मपत्नी बहन भावना सिंह को उड़ाना चाहता है। ब्रदर और सिस्टर, मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने एक ऐसे प्रोग्राम में जिसे अनुग्रह दिवस आपने
नाम करके रखा है, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का उस दिन अनुग्रह हुआ था। 16 सितंबर का दिन जब आप पर अटैक हुआ, परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से बचाया। इससे बड़ी गवाही कोई हो ही नहीं सकती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें कि किस प्रकार से परमेश्वर बचाता भी है और फिर बढ़ाता भी है। ये बात मैंने और मेरी वाइफ ने छठा मील में देखी, ब्रदर और सिस्टर के घर पर देखी कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको बचाया और फिर बढ़ाया। एक बड़ी मिनिस्ट्री उनके हाथ में दे दी, और उनकी मिनिस्ट्री जो है वो हीलिंग मिनिस्ट्री है, जिसकी वजह से आज बहुत से लोग चंगाई पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि हालेलुया शब्द का अर्थ क्या है। हालेलुया 2 शब्दों से बना है। आपको मैं बता दूं, अगर आप जानते हैं तो उसका आंसर लिख दीजिए कमेंट्स में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब लोग इन गवाहियों को सुनेंगे तो उनका विश्वास बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड।